ओके मैम। मैम आपने Okay, टाइमिंग देखी? welcome everyone. Welcome to Avanti Sessions, my dear बच्चा पार्टी. हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ने वाले हैं विद योर PYQs रिसेंट वाले जो 2023 में आए थे, राइट? तो आप लोगों को याद होगा, क्या मुझे कोई थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं लास्ट क्लास में क्या टॉपिक करा था सीक्वेंस एंड सीरीज का? मैम एपी। मैम एपी एपी पूरा कवर कर लिया था, उसके बेसिस पे हमने 2023 के PYQs भी देखे थे कि भाई कैसे कैसे आए हैं, राइट? यस मैम। तो आज का दिन हम लोग बस पढ़ेंगे कि जीपी क्या होता है, जीपी का टर्म और सम कैसे निकालते हैं, एचपी क्या होता है उसका टर्म और सम कैसे निकालते हैं. रेडी? लेट गेट स्टार्टेड. यस तो मैम। बच्चों वही हमारा सीक्वेंस सेम रहता है कि भाई हम क्लास में क्या क्या चीजें करने वाले हैं. सबसे पहले वेटेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, देन जो मैं जीपी के बारे में बात करेंगे, देन योर कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम PYQs, देन वी विल समराइज एंड एट द एंड विल एंड द सेशन बाय DPP जो कि होमवर्क होता है, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब करे, बट मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम ही पूरी हो पाती है. ये 24 पेपर हुए थे, उसमें 44 क्वेश्चन जो आए थे वो किस में आ गए थे? पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में आए थे. लेकिन जब आप देखोगे ना सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस हो गए, जो मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ कि भाई वो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं. तो उनके बेस के अगर मैं डिलीट कर दूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 15 से 17 PYQs बचते हैं, राइट? 27 PYQs डिलीट हो गए हैं, राइट? ये आप लोगों को कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, क्या इनमें से किसी का कोई भी डाउट है? मैम 8th नहीं आया समझ में। 8th नहीं आया? 8th के अलावा किसी और का कोई और डाउट है? समीक्षा वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी. वैसे नहीं आना चाहिए. तो 8th के अलावा कोई और डाउट है या नहीं? नहीं. तो सिर्फ 8th का डाउट है बच्चे. 8th को अगर देखोगे, क्या वो टर्म आपको एपी दे रही है? कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है? यस मैम एपी। x माइनस 2 बाई एक्स माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स करेंगे तो x नीचे आ जाएगा और आपके पास x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि मेरे पास माइनस 1 अपॉन एक्स बच रहा है कॉमन डिफरेंस. फिर इन दोनों को भी माइनस करके देख लीजिएगा क्या ये दे रही है, तो फिर ये एपी में हो जाएगा. ये लास्ट टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और इनका सम आपको 3 दे रखा है. क्या कहते हो जाएगा? जिसका डाउट था उसको समझ आ गया बच्चे? जी मैम ओके। ओके विशेष. तो ये हमारा कुछ होता है सीक्वेंस की, हमारा चैप्टर कैसे कैसे स्प्लिट होगा. दिस टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड. जो डार्क कर रखा होता है ये आज का सेशन है कि भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा नेक्स्ट. तो अल्टीमेटली इसके बाद 2 लेक्चर्स और लेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज का. ये हम 3rd लेक्चर में करेंगे और इसको अपन 4th लेक्चर प्लस इनके PYQs. क्लियर? यस मैम। तो डियर फ्रेंड्स जीपी में शुरू करते हैं. जीपी आप लोगों को पता है कि भाई जैसे एपी था वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो मेरी सीक्वेंस है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आगे बढ़ती है, राइट? तो मीन्स मेरी जो जीपी है वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू वो कुछ ऐसी दिखती है, राइट? R can be positive, R can be negative, but R can never be equals to 0. Clear? यस मैम। यस मैम. Okay. तो बच्चों अगर आप देखोगे ये R कैसे है, कि ये R जो है उसको अपन बोलते हैं कि कॉमन रेशियो है. जीपी में अपन बात करते हैं कॉमन रेशियो की, यानी कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जब मेरे पास आते हैं अपन उसको बोलते हैं कि वो R के बराबर है. अगर इस तरह से हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो डिवीजन सेम हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं टर्म्स आर इन जीपी. क्लियर? राइट? तो ये मेरी जीपी कुछ इस प्रकार दिख रही है. अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. तो आपने क्या एनालिसिस करा? फर्स्ट टर्म में r की पावर 0, सेकंड में 1, थर्ड में सेकंड. तो भाई nth टर्म में r की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? n माइनस 1. n-1। ग्रेट. तो ये आपको पता चल गया कि a मेरी फर्स्ट टर्म, r मेरी कॉमन रेशियो. तो ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला है. तो यहाँ से मेरे पास सम का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि Sn जो है वो a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. और कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो ये पढ़ा था
r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, जैसे मर्जी लगा लीजिए, अल्टीमेटली माइनस कॉमन निकल जाता है। ठीक है जी। फिर इसी में अगर मेरा जो सम है अप टू इन्फिनिटी देखा जाए तो a अपॉन 1 माइनस आर, अगर मेरे इनफाइनाइट जीपी होगा तो उसका सम a अपॉन 1 माइनस आर बनेगा। क्या ये चारों फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Great. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता था कि जब मैं बात करती थी मेरी 3 टर्म्स एपी में है, मेरी 3 टर्म्स जीपी में है, राइट। जब अपन ऐसे बात करते हैं कि मेरी 3 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स जीपी में है, तो अपन उसमें क्या चीज डिस्कस करते हैं, उसमें क्या चीज नोट डाउन करते हैं? क्या कहते हैं? मैम अगर एपी में है तो मैम सेकंड वाली टर्म का ट्वाइस जो है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के बराबर होता है। ओके। और मैम अगर जीपी में होती है तो मैम सेकंड टर्म का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ओके। किसी और को कोई और थॉट है या बस इतना ही होता है सबके लिए? सही बोला है समीक्षा ने? राइट। तो भाई जो समीक्षा डियर ने बोला वो अपन को ये बताया कृष्णा कि 3 टर्म्स अगर एपी में है तो मिडिल वाले का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कोई भी टर्म जीपी की 0 नहीं हो सकती क्योंकि मेरी कॉमन रेशियो ही 0 नहीं हो सकती, राइट। ठीक है। तो बच्चों अगर जीपी को समझना हो तो उसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेरी फर्स्ट टर्म जीपी की 1 है, सम ऑफ थर्ड यानी कि ए मेरी 1 है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है वो 90 के बराबर है, राइट। तो कॉमन रेशियो मुझे आर को कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, फोर्थ टर्म को ए आर 4 लिख सकती हूँ जो कि 90 के बराबर है। a की वैल्यू 1 है तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 जो है वो 90 के बराबर आ गया बच्चों। यस मैम। आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको मैं 10 इंटू 9 लिख सकती हूँ। सो दिस इंप्लाइज यस आर स्क्वायर 9 के बराबर आ गया तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गई। तो शिवानी ये मेथड अच्छा लगा होगा, क्यों कृष्णा? कैलकुलेशन ही नहीं हुई, सीधा सोचा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह। यस मैम। ठीक है। अब आगे देखिए, कहते हैं एक जीपी में 3 टर्म्स का सम 13 है और उनके स्क्वायर्स का सम 91 है, तो आपको आर कैलकुलेट करना है, राइट। अगर कोई जीपी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस ए आर स्क्वायर भाई 13 के बराबर है। तो ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर जो है वो 13 के बराबर है ना बच्चों। कितने लोग एग्री करते हैं कि चीनू मैम ने हमें बताया था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 कि भाई अगर ऐसा कुछ दिख जाए 91, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इसको फैक्टराइज कर लो। कितने लोगों को याद है? ये सुनो, याद है ना बच्चों? ए स्क्वायर किस किस को याद है कि ये फैक्टर बन के 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर के बराबर होता है? अगर किसी को इस फैक्टर में डाउट है तो मुझे बता दो। मैम 1 प्लस आर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए ना? मुझे लग रहा है दोनों लिखने में कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैंने लिखा है। सही है मैम। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपने जैसे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अच्छा तो अगर हम ये हमारा जो इक्वेशन अपने अंदर ही अगर हम इन सबको खोल देते हैं तो कैसा रहेगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं मुझे समझ नहीं आया। मतलब खोलना इन द सेंस होगा जैसे 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 है, तो हम को जैसे अगर स्प्लिट करने की कोशिश करें, लगता तो नहीं है। छोड़ो मैं पागल हूँ, नहीं होगा। ये मैंने एक
ट्रिक मतलब ये बोला हुआ है कि भाई अपनी पॉकेट में फॉर्मूला लिखो, जब आपके पास 1r² प्लस r4 ऐसा दिख जाए तो ये सीधा सीधा स्प्लिट होता है 1 प्लस r² प्लस r। ठीक है समीक्षा, 1 प्लस r² माइनस r, आप इस पे a² माइनस b² लगा के देखना, यही फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है सबको? राइट स्टूडेंट्स? तो भाई जब आपके पास इतना बन गया तो मेरे को दिखा कि इसकी वैल्यू 13 है, तो जाने कि a इंटू 1 प्लस r² माइनस r जो है वो किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। इतना तो अब आप लोग कर ही सकते हो, क्या कहते हो? सबने जाना है IIT? ए से ए गया तो 7 प्लस 7r प्लस 7r² जो है वो 13 प्लस 13r² माइनस 13r के बराबर होगा। यश राइट? तो सिल्की जब इसको सॉल्व करेंगे 13r में से 7r को माइनस करा 6r² माइनस 20r और मेरे पास बन गया प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। राइट डियर? So 6r² minus 18r minus 2r plus 6 is equals to 0. 6r common, r minus 3 minus 2 common, r minus 3 is equals to 0. It means r की वैल्यू या तो 3 आएगी या 1/3 आएगी। बोलो बच्चों। व्योम ठीक है? सीखा? यस मैम। वंदिता क्लियर? हाँ जी बोलिए, किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितने लोग खुद सोचने वाले हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर टर्म, यानी कि एस इंफिनिटी आपको दे रखा है। गुड मॉर्निंग, वाओ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल तुलसी जी गुड मॉर्निंग। 20, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम 100 के बराबर है, तो वही मुझे आर निकालना है। क्या किसी को ट्राई करना है? ठीक है, बड़े सारे बच्चों ने थम्स अप भेजा है तो आई विल एक्सेप्ट दिस थम्स अप। आई विल गिव यू टाइम। तब तक गुड मॉर्निंग वाले बच्चे से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरे को मजा बड़ा आता है ऐसे। हाय तुलसी गुड मॉर्निंग। अरे कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुन, एडवांस में तो सब आ रहा है, बिल्कुल सब आ रहा है, अब क्या करे बता। एडवांस से पहले तो मेंस क्लियर करना पड़ेगा ना। मैम मैं आपको कंडीशन में डालूं, आप बताना सही जवाब क्या होना चाहिए। एक सेकंड रुक जा, कृष्णा का पहले मेरे को कृष्णा का जवाब देना है। हाँ कृष्णा। यस मैम। हर जगह पे पहले रिड्यूस सिलेबस वाला ही पोर्शन करवाया जा रहा है, क्योंकि भाई एडवांस से पहले मेन क्लियर होना चाहिए। देख हर इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है कि मेरे कौन से बच्चों का मेंस क्लियर हो जाएगा, इतना एस्टिमेट तो होता है ना कृष्णा? यस मैम। हर इंस्टीट्यूट को इतना एस्टिमेट होता है कि मेरे कौन से बच्चों का मेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोगों को भी एकेडमिक लेवल पता होता है कि भाई किनका क्लियर हो जाएगा, उतने बच्चों को फिर अलग से एडवांस का कोचिंग देने लग जाते हैं। क्लियर? क्योंकि एकदम से, और अभी आप लोगों को क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, अभी आपको रिड्यूस सिलेबस पे क्यों बता रहे हैं कि क्योंकि हमने तो सारा पढ़ लिया। अभी हमें इस बार की जनवरी वाली अटेम्प्ट से एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई कहाँ तक पूछा जा रहा है और कैसा एस्टिमेट आएगा। ठीक है? और मैंने आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात बोली थी कि जब पेपर होंगे ना, उस शिफ्ट का पेपर उसी दिन लगा के देखना, तो अपने आप को देखना कि +1 का सिलेबस करके मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है? ओके, तो डन बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। मैम 3/5 आ रहा है। 3/5 आ रहा है भाई, सबका 3/5 आ रहा है। मैम गलत है क्या, सही है? मैम मेरा 0.6 आ रहा है।
वाओ व्हाट आंसर। मैम अच्छा मैं आपको सिनेरियो में डालता हूँ। मैम मान लेते हैं आपने जेई मेंस रुक जाओ नहीं। आप सिनेरियो आफ्टर द क्लास में डेफिनेटली सुनूंगी बैठ के, ठीक है। अभी अपन क्लास में कर लेते हैं, अपन को करना है। तो भाई सबका हो गया? यस मैम 5/3 आ रहा है। सब कितना आ रहा है जी? 5/3। 3/5 आ रहा है, वो तो इन्फिनिट जीपी है, तो उसका जो कॉमन रेशियो होगा 1 तो छोटा होगा ना, 3/5। बच्चे देखिए, आप लोगों ने जिन लोगों को अभी डाउट है, तो ए आर स्क्वायर ऐसी कोई जीपी चल रही थी जिसका सम इन्फिनिटी तक 20 के बराबर था, तो जाने की यस मैम। 1 माइनस आर जो है वो 20 के बराबर है। और दूसरी तरफ मुझे दे रखा है हर टर्म का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, उसका सम 100 है। यानी कि वो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर है। यही सोचा। तो जाने कि अगर मैं ये सोचूं कि ए अपॉन 1 प्लस आर की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर आ गई बच्चों। यस मैम। इन दोनों को डिवाइड करा होगा तो आपके पास 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर जो है वो 4 के बराबर आई होगी। ऐसा ही सोचा होगा। तो 1 प्लस आर जो है वो 4 माइनस 4 आर, यानी कि 5 आर जो है वो 3 के बराबर आई। तो बच्चों आर की वैल्यू 3/5 आ गई। क्या कहते हो? क्लियर? जतिन, सौरभ, वंदिता, सिद्धार्थ, पीयूष, क्लियर बच्चों? प्रार्थना? यस मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, किस किस को ट्राई करना है? कौन आंसर देने वाला है? हाय अनुराग। अनुराग काफी दिनों के बाद देखा है शायद मैंने आपको क्लास में। कहाँ थे अनुराग आप? मैम मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। मैम इसको मतलब मैंने टुकड़ा मतलब तिगड़म की है, मतलब प्रूफ तो मैंने कर दिया है। ओके। वर्थ इट मैटर नहीं कर रहा, तो आप बताना वर्थ इट है या नहीं, ठीक है। तो मैम हमें दे रखा है कि x जो है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जा रहा है। तो इनफाइनाइट का सम ले ले तो 1 अपॉन में 1 माइनस ए हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीबी। ऐसे ही y के साथ किया। अब मैम एक दूसरी टर्म आ दी p की, p मैंने माना कि p जो है वो है कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कह दिया कि p का जो सम ऑफ p हो जाएगा, जो p होगा वो 1 अपॉन 1 माइनस ए बी हो गया। अब हमसे पूछा था कि एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस 1 है, तो मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो जो कि ए बी की मतलब उसको क्या कहते हैं, तो वो आप लास्ट में जब सॉल्व मैंने करके दिखा दो मैम। अब देखो x जो है वो सबके पास मैम इंफिनिट किया का मैंने। फॉर्मूला लगा के 1 अपॉन 1 माइनस ए आया बच्चों। यस मैम। मैंने Yes. सही किया। इन द सेम वे y जो है वो 1 अपॉन 1 माइनस बी आया। यस मैम। तो क्या आप इसको अगर रेसिप्रोकेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स जो है वो 1 माइनस ए के बराबर होगा, यानी कि a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इट मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स बनेगी। तो a मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया। क्या कहते हो, डब्बे में रख लूं? यस मैम। इन द सेम वे y की वैल्यू भी मेरे पास y माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू जो है y माइनस 1 अपॉन y आ जाएगी। एग्री? Yes, ma'am.
अब जब मेरे को तीसरी जीपी के पास जाना पड़ा तो इसने मुझे बोला 1/1 माइनस ए बी। बस अब मुझे क्या करना है, 1/1 माइनस x माइनस 1/x इंटू वाई माइनस 1/y करना है बच्चे, राइट। तो आपके पास एक्स वाई माइनस एक्स वाई और इसके पास मेरे पास बनेगा प्लस का y, मेरे पास बनेगा प्लस का x और मेरे पास बन जाएगा प्लस का माइनस का -1 ठीक है जी। और ऊपर चला जाएगा मेरे पास x इंटू वाई, ये कट गया। तो लॉजिकली जो मुझे चाहिए था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1, ये बन गया बच्चे मेरे पास। क्लियर? मैम ये जो आपने ग्रीन में लिखा है इसे एक और बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, ये देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाली एपी का इनफाइनाइट जीपी लगा, इनफाइनाइट लगाया, इस पे भी लगाया, इससे ए और बी की वैल्यू निकाल ली डियर। यस मैम। जो गिवन था उसमें मैंने इनफाइनाइट लगाया तो 1/1 माइनस ए बी बनेगा। यस मैम। ए और बी की वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया और फाइनली जो चाहिए था वो बन गया। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है बीजे? मैम मेरा भी यही तरीका था, मतलब हाँ, तरीका वही था। थोड़ा सा वो जैसे अपन बताते हैं ना तो समटाइम्स वो कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, राइट। मेरे को पता चल गया था कि आप यही बोल रहे हो। मैम नहीं मैम, मेरे को बोलना भी नहीं आता है, कभी कभार मेरे को ऐसा अंदेशा होता है। तो अब देखिए बच्चों, सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। कितने लोग रेडी हैं बताने के लिए? ओके, टाइम, नो इश्यूज। एक मिनट रुक जाओ बस। सब लोग अपना अपना आंसर्स निकाल लीजिए। हाय मयंक, मयंक भी आप भी काफी दिनों से पहले बीच में एब्सेंट थे ना डियर? मैम मुझसे बोल रहे थे आपको, एक्चुअली ब्रेक हुई थी नहीं, बस। मयंक। सॉरी मैम, सॉरी। मुझे सीरियसली बताओ ना, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बीच में कहीं ब्रेक हो गया था, बहुत सारी क्लासेस मिस कर ली थी, उनके लिए 1-1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और आप लोग देख भी रहे हो कि हम लोग सिलेबस को भगा नहीं रहे हैं, बस थिंग इज दैट कि हमें पता है बेसिक्स कहाँ से है, तो हम लोग उस बेसिक से क्वेश्चन को उठा रहे हैं और 3-4 क्वेश्चन करके PYQs करके उस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। क्या कहते हो? यस मैम। तो इससे अच्छा रिवीजन का नहीं हो सकता, व्हाट आई थिंक। अब जिसको शॉर्ट नोट बनाने हैं, अगर वो पिछले सीक्वेंस एंड सीरीज का उठाता फर्स्ट लेक्चर, उसको वहां से 4 फॉर्मूला पता चल गए, तो एक पेज पे लिख लो एपी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे या जीपी के लिए लिख लेना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे AMGM के लिए लिख लेना, और आपका इस तरीके से पूरा ये सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो जाएगा। मैम मैंने अभी देखा, जो मैं आपसे बोल रहा था ना डाउट है वो NCERT का, वो मैम अरिथमेटिक मीन पे ही है। हाँ, तो अरिथमेटिक मीन है ना, तो अगले वाले टॉपिक पे होगा। यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स में जो चीजें होती है ना वो इकट्ठे 4 फॉर्मूलाज देके इकट्ठे यस पढ़ाते हैं। मैम। और ऐसा तरीका आप लोगों ने क्लास 10 तक शायद स्कूल में, अभी भी स्कूल में पढ़ रहे होगे कि टीचर सारे फॉर्मूला एक दिन करा देगा, यस मैम, अगले यही दिन होता है। सारे क्वेश्चन करा देगा, है ना। तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे वाले तो फॉर्मूला भी नहीं बताते। हमारा टीचर तो डिराइव कराता है। मतलब मेरे को ना ये चीज अच्छी नहीं लगी थी, मैंने आपको बताया था ना, किसी टाइम पे मैंने भी स्कूल में पढ़ाया था, तो वहां पे टीचर क्या करते हैं 6-7 में भी, मतलब जब मैं कोऑर्डिनेटर थी तो मैंने ये देखा टीचर क्या करते हैं, बच्चों को एक शीट ऑफ पेपर पे सारे फॉर्मूला पहले ही लिखवा देते हैं। उनको बोल देते कि आपके एनसीईआरटी के पीछे जो समरी है ना उसको कॉपी पे लिख लो। अब भाई तुम टीचर हो, तुम्हें आता है, पर बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। उसको तो एग्जैक्टली तब पता चलेगा कि आप एक फॉर्मूला कराओगे, उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन कराओगे, तो उसके दिमाग में सेट होगा भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मेरे को ये लगाना है, राइट। यस मैम। मैम तो इस क्या क्वेश्चन का आंसर यस मैम। मैम क्या इसका आंसर A ब्रैकेट में 1 माइनस A की पावर n अपॉन में A देखो, माइनस हाँ 1। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोलो। क्या सब लोगों ने इसमें, मेरे को सिर्फ 2 चीजें बता दो, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मैम सबसे मैम पहले तो AP sum of का GP, सम sum ऑफ of एंड GP। और GP का सम ऑफ एंटम्स।
सबने ए यही ए लगाया। स्क्वायर बी, ए क्यूब को एक तरफ ले लिया और बी बी ठीक है। 2b को एक तरफ अभी लेके अभी solve से कर अभी से थोड़ा सा चीजों को खींचते नहीं है डियर। बस मेरे को इतना बता दीजिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाया। अगर किसी को इस फॉर्मूला लगाने में, अभिषेक, यश, शिवम, किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। किसी को लग रहा है कि मेरे से नहीं लगा, कोई भी बच्चा ऐसा है तो जस्ट रेज योर हैंड। भाई मैं आपको सीधा सीधा बोलती हूँ, डोंट शाय कि भाई मेरे को नहीं पूछना, उस बच्चे ने आंसर कर दिया, तो यू आर ओपन टू आस्क। भाई मेरे से नहीं लगा तो मुझे बता दीजिए। तुलसी क्लियर है डियर? वंदिता? ओके अभिषेक बोलिए, क्लियर है डियर या यू वांट टू आस्क? मैम आई वांट टू आस्क। ओके तो अभिषेक देखिए, आपको दिख रहा है कि मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, a प्लस ए स्क्र प्लस ए क्यूब अप टू सो ऑन एन टर्म्स, राइट? इन द सेम वे मेरे पास है b प्लस 2b प्लस 3b अप टू सो ऑन एन टर्म्स, राइट बच्चों? यस मैम। तो आपको दिख रहा है कि एक AP बन रही है और एक GP बन रही है। यस मैम। तो अगर ये GP बन रही है तो GP का फॉर्मूला a 1 माइनस a की पावर कितनी टर्म्स है n डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस यस मैम। GP AP बन रही है तो n बाय 2 2b प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है b का। तो ये अलग अलग ऐसे ही रहेगा, इसके आगे कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके मैम। मैं वो पीछे तो मैम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो जाएगा ना, कौन 1 सा? + 2 + 3 + 4। अगर b कॉमन ले लेते हैं दैट्स ओके, तो भी वैसे भी बन जाएगा। देख b कॉमन ले ले तो भी बन जाएगा तेरा, है ना? यहाँ पे भी बन जाएगा अगर b कॉमन ले लेंगे। तो मैंने उस पर गई नहीं, मान लो मुझे आता ही नहीं है। ये देखो, ये IIT का PYQ है, 2002 में आया था, यानी कि मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे जो आपका एडवांस वाला होता था वो एक ही पेपर होता था, एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में IIT के। तो ABC AP में है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर GP में है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैम मतलब आंसर बताना है फिर आपको एक्सप्लेन करना है? पहले अपना सॉल्व करना है। ओके। अभिषेक आप पहली बार आए हो क्या क्लास में आज? यस मैम। आप कौन सी बैच से आए हो? मैम सर्वोदय बाल विद्यालय से। नहीं, आपने अभी नया ज्वाइन करा है बंटी? यस मैम। ओके तो बच्चे देखिए, जब आपने AP लगाया होगा तो अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2b = a + c के बराबर होगा। और अगर GP लगाएंगे तो b की पावर 4 जो है वो a स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होगी बच्चों। यस मैम। यानी कि अल्टीमेटली b स्क्वायर को मैं AC के बराबर भी बोल सकती हूँ। जी जी। अब मेरे को दे रखा है कि a + b + c जो है वो 3/2 के बराबर है। a + c की वैल्यू कितनी है? 2b। तो 3b = 3/2 हो गया। तो बच्चों b की वैल्यू 1/2 आ गई। यस मैम। ठीक है, अगर b की वैल्यू 1/2 आ गई तो a + c की वैल्यू 1 आ गई। है ना? फिर b की वैल्यू यस 1/2 मैम। है, तो आप बोलोगे कि a × c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गई। अगर मैं a - c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a - c का होल स्क्वायर a + c का होल स्क्वायर -2ac के बराबर होगा। 4 4ac, राइट? तो वही 1 - 4 × 1/4। तो भाई a - c की वैल्यू 0 आ रही है। a c के बराबर है तो 2a 1 के बराबर है। तो बच्चों a की वैल्यू भी 1/2 है, पर कोई तो ऑप्शन ही नहीं मैच करे। अब क्या करें? क्या करते? ऑप्शन ही नहीं मैच करा, है ना कृष्णा? और बराबर तो हो ही नहीं सकती, उसने तो बोला कि A B C ऐसे कम कम है। तो फिर कुछ तो गलती हुई है, कहाँ पे गलती? मैम शायद से एक रूट कहीं उड़ा दिया हमने, हम्म एक रूट कहीं गायब कर दी।
बी के रूट्स, बिल्कुल, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये बी स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको अपन को ऐसा लिखना ही नहीं था, इसको अपन को कैसा लिखना चाहिए था, क्योंकि आईटी वो डेफिनेटली कुछ तो घुमाएगा। बी की पावर 4 था, राइट, बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि उसमें आपको क्या दे रखा था कि बच्चों बी स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस ए सी के बराबर है, कुछ ऐसा बता रहे हैं। यस मैम। तो जाने कि 1/4 जो है वो प्लस माइनस ए सी के बराबर है, कुछ ऐसा बता रहे हैं। यस मैम। तो AC की वैल्यू या तो 1/4 है या फिर AC की वैल्यू -1/4 है, राइट बच्चों। यस मैम। तो A माइनस सी का जो होल स्क्वायर है वो A प्लस सी का होल स्क्वायर -4AC। अब आपने जब AC की वैल्यू 1/4 पुट करी थी तो इसने आपको बताया कि AC के बराबर है, जिसको आपने निग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब A माइनस सी का होल स्क्वायर जो है वो 1 + 1 के बराबर होगा। तो A माइनस सी की जो वैल्यू है वो ±√2 के बराबर होगी। तो A प्लस सी जो है 1 के बराबर है, A माइनस सी जो है वो ±√2 के बराबर है। ऐड करेंगे तो भाई 2A की वैल्यू ±√2 1 प्लस माइनस इसके बराबर होगी। तो A की वैल्यू 1/2 ± 1/√2। अब आप देख लीजिए कौन सी ऑप्शन दे रखी है, -1 में। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है ना। यस क्योंकि मैम। देखो अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता तो डेफिनेटली हम 0 आंसर निकालते, अपन बोलते ABC बराबर है। लेकिन ABC बराबर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने मेरे को दे रखा है कि भाई वो बराबर है ही नहीं, A सबसे छोटा है, फिर B है, फिर C है। क्लियर है? बढ़ू आगे। यस मैम। किसी को भी Yes, ma'am. क्वेश्चन है? नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने AP में पढ़ा था, ये सेम पॉइंट्स AP के लिए भी पढ़े थे बच्चों। मैम। अगर A1 A2 A3 GP में है, K0 नहीं है, तो आपको पता है कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, या हर नंबर का सेम पावर कर दीजिए, तो दे रिमेन इन GP। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। फिर हमने AP में पढ़ा था सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। यस मैम। यानी आपके पास AP हो 2 4 8 16 32, तो अब देखो जो 2 × 32 का मल्टीप्लीकेशन है 64 आ रहा है, वही 16 और 4 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है बच्चों यस मैम। 64। 64, तो सेम आ रहा है। यस मैम। एक बार मैम फिर से बता देना। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जैसे आपने AP में पढ़ा था ना बच्चों, AP में क्या पढ़ा था, अगर 2 4 6 8 10 ऐसी कोई AP दिख रही है तो आपने पढ़ा था फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो हमेशा कोई भी इक्वल डिस्टेंस बिगिनिंग और एंड से सेम पोजीशन पे सम टर्म्स ले लीजिए। जैसे कि आपने पहली और पहली ली थी, अब सेकंड और सेकंड देखिए, 4 और 8 का सम कितना आएगा, मैम 12। तो सेम आ रहा है फर्स्ट और लास्ट के। यस मैम। उसी तरीके से जब अपन जीपी की बात करते हैं तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अपने जब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लिया वैसे ही इक्वल डिस्टेंट, यानी कि फर्स्ट से सेकंड टर्म ली और लास्ट से भी सेकंड टर्म ली, इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है 64। तो ये प्रॉपर्टी Yes, होती ma'am. है। क्लियर? फिर एपी में मैं थोड़ा रिवाइज भी कर देती हूँ। एपी में मैंने बोला था 3 टर्म्स लेनी होती, इधर एपी की लिखूंगी इधर जीपी की। अगर एपी में 3 टर्म्स लेनी होती तो ए माइनस डी और ए प्लस डी कुछ ऐसी दिखती। यस Yes, मैम। ma'am. जीपी में Yes, अगर ma'am. लेनी होंगी तो ए बाय आर ए AR। और अगर 4 टर्म्स लेनी होंगी तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, सेम आएगा। और अगर 4 टर्म्स Yes, इसमें ma'am. 1/r AR by cube. a बाय आर ए आर क्यूब ऐसा ही दिखेगा। ठीक है जी। और 5 लेनी होती तो क्या लिखते आप लोग, ऐसे लिखते ना, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, राइट बच्चों। और जीपी में लेनी होंगी तो a/r²,
A upon A R, by R. AR, AR square. AR square. क्लियर जी? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? ठीक है, तो अब आप लोगों को करना शुरू करना है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। अगर मेरे को A3 दे रखा है 2 के बराबर है, दूं 5 मिनट। तो इसके लिए मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, मुझे मैक्सिमम आंसर्स चाहिए, एक्सपेक्ट कर लो। ग्रेट, यश तो रेडी आंसर करने के लिए, समीक्षा भी रेडी ऑलवेज, अभिषेक भी रेडी है। वाओ यार, वाओ वाओ वाओ, देखना लॉन्च हो गया। आंसर कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। देखना किसी का ये वाली कंडीशन तो नहीं हुई, नींद वाली। ओके, शिवानी पूछना पड़ता है यार, तुम लोग बेचारे बच्चे थके होते हो ना, मैं आप लोगों की कंडीशन समझ सकती हूँ। अभिषेक जी पोल में आंसर करना है। मैम पता नहीं चल रहा है कैसे करे पोल में आंसर। अच्छा, पोल देखिए, आपने जहां से हैंड रेस करा ना, यस मैम। उसके साथ 3 डॉट्स दिख रही है, यस मैम। वहां पे जाइए, उसमें आपके पास जैसे मैसेजेस है वो सब है, उसमें एक एक्टिविटीज भी लिखा हुआ है। यस मैम। एक्टिविटीज में जाना और ऊपर दिख रहा होगा पोल 1 एक्टिव, वहां पे क्लिक कर लीजिए। यस मैम। गॉट इट? यस मैम। ओह दैट्स ग्रेट। डन। ओके मैम, हो गया। कितने लोग जग रहे हैं? अरे बस 11 ही हैं अभी तो। उठ बेटा उठ, राइम होती है ना? किंडरगार्टन की तरह पढ़ाने लग जाते। उठ बेटा उठ, मेरे को मम्मी ने जगाया। चलो चलो चलो। मैम बीच में ना अगर कभी मैं कुछ आवाज निकालते हैं बोलता हूँ ना, वो जस्ट फॉर फन होता है, मतलब मैं काफी वर्ड। शिवानी, मैं तो जो राइम सुना रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ राइम आप लोगों को किंडरगार्टन समझ के। बताओ मैम ऐसी कौन सी राइम है जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है जिसमें होता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये आप जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है जिन लोगों ने जेई जाना है। देखो, जिन्होंने अब कमाने लग जाना है 4 सालों में, उनके लिए तो भी ये किंडरगार्टन ही है ना। जब तू ले लेगा एप्पल का 16 आईफोन, तू मेरे को कौन सा पूछेगा कि मैम आपको दिला देता हूँ? पहले तो तू बोलेगा ना मैम मैं ही देख के लेके देखो, स्वाद तो देखो एप्पल का 16 का। मैम तो 21 आ जाएगा, आईफोन 10। मैंने तो पहली देख सीरीज अप करके बताई कि भाई चलो 16 आ जाएगा। अरे यार एवन आ ही नहीं रहा, मैंने इसीलिए गाना ही नहीं गाया 2-3 दिन से। अरे कुछ तो आ गया बिल्कुल सेम टाइम। वाओ, चलो भाई आंसर आ गया सबका? कितना आया फटाफट? मैम 32। तो वाओ, बहुत सारे बच्चों ने, सिर्फ 3 बच्चों ने गलत आंसर 32 मैम। सबने सही करा है। 3 बच्चों ने गलत करा है। भाई बोल दीजिए किसने करा? बी और मैम मेरे से गलती से हो गया वो। ओके, नो इश्यूज। तो चलो 100 साल जियो, हजारों साल जियो, चलो कोई बात नहीं। तो भाई अब वैसे ना अगर देखा जाए ना तो आपने 32 को पहले से सेलेक्ट कर रखा था। नहीं, मैंने करा ही नहीं। पता लग रहा है बी ऑप्शन नहीं, हाइडेड है। नहीं वो वैसे ही हो गया। अब देखिए बच्चे, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ूं? एनीवन? नो मैम। ठीक है, जिसको भी है दे कैन रेज देयर हैंड, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे पूछना है। वाओ,
सब बड़े इंटेलिजेंट है। बढ़ो आगे तुलसी जी। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, कहते सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द 3 नंबर। बच्चों अब ध्यान से देखिए, जो लोग पहली बार जीपी देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि उनको, मतलब मैंने जो आप लोगों को एक चीज सिखाई ना कि 3 नंबर कौन से लेने हैं, 4 नंबर कौन से लेने हैं, अब वो यहाँ पे हेल्पफुल है। मुझे 3 नंबर जीपी के लेने थे, तो मैं कौन से लूंगी, किस किस को याद है? मैम A by ए R, बाय आर, A ए और और R। ए आर स्क्वायर। वाओ ग्रेट। तो ये वाले 3 नंबर लूंगी, इनका सम, यानी कि इनका सम जो है वो मुझे 19 दे रखा है, और इनकी प्रोडक्ट, तो देखो ए बाय आर, ए इंटू ए आर, जैसे ही ये लिखा आर से आर कट 216, तो ए की वैल्यू 6 रिफ्लेक्ट हो गई। क्या कहते हो, बन गई बात? तो ये मैंने ए कॉमन लिया, 1/r+1 + r जो है वो मुझे 19, यानी कि मेरे पास 1 + r+r² जो है वो 19/6 बन गया बच्चों। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास बन जाएगा 6 + 6r+6r² इज इक्वल्स टू 19r। तो 6r² -13r+6 इज इक्वल्स टू 0, वो फैक्टर बन जाएंगे। अब आर कैलकुलेट हो जाएगी, ए निकाल चुके हो, तो ए और आर निकल गया, तो आपके नंबर से a/r, ए और ए आर, तो कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग। वाह ग्रेट। यहां तक कोई भी डाउट? नहीं। ठीक है, हाँ जी अभिषेक बोलिए। नो मैम, डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये जीपी का मोटा मोटा सा हिसाब किताब था, समझ आया सबको? yes मैम। यहाँ Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब आती है मेरे नो पास मैम। HP। मुझे एचपी का ना अपना कुछ नहीं है, ना उसकी टर्म है ना उसका सम है, ठीक है, इसने सब कुछ लेंड कर रखा है जाने की एचपी क्या कहता है कि जो भी आपकी टर्म्स हैं, एचपी में जो भी टर्म्स है, मान लीजिए आपको दे रखा है A, B, C, R इन एचपी, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, आप लिख दीजिए 1/A, 1/B, 1/C इन एपी। क्या मेरी बात समझ है? हर टर्म का रेसिप्रोकल कर लो तो वो एपी बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ये एपी में, तो आप लोग क्या बोलोगे कि 2/B जो है वो 1/A + 1/C के बराबर होना चाहिए था। यस मैम। दैट मीन्स 2/B जो है वो A + C/AC के बराबर होना चाहिए था। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकलेट कर देंगे तो आपको दिखेगा कि जो B है वो 2AC/A + C के बराबर है। क्या आपको लग रहा है कि मुझे याद करने की जरूरत है? अगर आपको ये दे रखा है कि ये टर्म्स एचपी में है, दे आर इन एचपी, तो आप इसको क्या लिखोगे कि 3, 5, 7 मेरी किस में है जी, एपी में है। अगर 3, 4, 6 एचपी में है तो आप इसको क्या बोलोगे कि 1/3, 1/4, 1/6 जो है वो एपी में है बच्चों। यस मैम। यस। गॉट इट? तीन 3, Yes, 4, 6 ma'am. का तो देख के पता चल रहा है कौन सी सीरीज होगी। हाँ बिल्कुल। अब देखो, इस क्वेश्चन को कौन कौन खुद से ट्राई करना चाहता है, ये एचपी का क्वेश्चन है। मैं ओके, टेक योर टाइम, ले लीजिए भाई नैन्सी, 5-6 मिनट ले लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे इनके बेस पे।
1/4. Okay. Done. 2 मिनट मैम बस। Okay. मैम अभी 2 मिनट का गैप है, तो मैम आपको एक स्टोरी सुना दो, आप हंसोगे बहुत। नहीं? ओके मैम। He is done. मैम यस 1/4 मैम डन। किसी को डाउट है? मैम 1/4 क्या आ रहा है आंसर में? ओके 1/4 आ रहा है सबका नहीं जी। नहीं मैम आ क्या रहा है आंसर में 1/4? कृष्णा मैं तो सॉल्व करूंगी फिर। मतलब 3/8 आ रहा है। ओके कृष्णा का 3/8 आ रहा है, जाने के अब तो कंफ्लिक्ट हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं बच्चे, जिसको कंफ्यूजन भी होगा उसको हो भी जाएगा। मेरे पास एचपी में जो A8 टर्म है वो 1/2 दे रखी है, और जो A14 टर्म है वो मेरे पास 1/3 दे रखी है बच्चे। यस मैम। यानी कि अगर इसी टर्म को, अब मैं ये एचपी में थी, तो एपी में जो ये 8th टर्म होगी वो 2 के बराबर हो जाएगी, यस मैम। और जो एपी में ये 14 टर्म होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। यस मैम। ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम। यस मैम। तो इसमें जो आपने फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म सोची होगी वो कैसे सोची है फिर? मैम A-70 लिख देंगे इसको। A+70 सॉरी। ओके A+70 आपने बोला कि भाई 2 के बराबर है, और यस मैम। A+13 आपने 14 बोला D 3 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास कितना बना? 60 इक्वल्स टू -60 इक्वल टू -1। 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 1/6 आ गई एपी में, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर एपी में आ गई तो 1/6 यहाँ पे पुट करेंगे तो a + 7/6 इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 - 7/6, तो a की जो वैल्यू है 12 - 7 5/6। 5/6, राइट? तो अगर एपी में 20th टर्म निकाल लेती तो मेरे पास कितनी बनती? मेरे पास बनती a + 19d, तो 5/6 + 19/6, इट मीन्स 19 + 5 24/6, तो मेरे पास बन गया 4। तो मेरी एचपी में जो 20th टर्म होगी वो 1/4 आ जाएगी यस कृष्णा। मैम। ठीक है, अब इन्होंने मेरे को जनरल टर्म भी बोली थी, तो ए एन जो है वो मेरा a + n - 1 × d बन रहा था, यस यानी मैम। कि 5/6 + n - 1 × 1/6। सो इट मीन्स अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास 4/6 यानी कि 2/3 प्लस -1/6 बना, नहीं माइनस प्लस 1 मैम 1/6 n/6, कॉमन ले लो ना मैम, 1/6 कॉमन बस ले। n/6 बन गया। तो ए एन जो है वो आपको कुछ ऐसी दिख रही है 2 + n/6 3 सॉरी 4 + n/6 कुछ ऐसी दिख रही है बच्चों। Yes, ma'am. तो एचपी में जो इसकी nth टर्म होगी वो 6/4 + n हो जाएगी। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं अगर a² 2 9b² कुछ ऐसी टर्म दिख रही है, then prove that a b c are in hp।
मैम पिछले वाले का आंसर क्या था? एक का जो 20th टर्म थी उसका आंसर था 1/4 और जो दूसरी वाली टर्म थी उसका आंसर था 6/4 प्लस n। अच्छा 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 सही है। चलिए फटाफट सोचिए। हाँ जी, करा सॉल्व। मैं हेल्प करूं? हाँ मैं कर रही हूँ। ओके। हाँ जी बच्चों बताइए। डन? ऑन द वे नो मैम। मैम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। मैम ठीक है। एक सेकंड बस एक सेकंड मैम। a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, अगर आपने एलसीएम लिया होगा तो 15bc प्लस 5ac प्लस 3b ab बना होगा। AB यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि a का स्क्वायर है प्लस 3b का स्क्वायर है प्लस 5c का होल स्क्वायर है और माइनस ये मेरे पास क्या दिखा बच्चे, 3b इंटू 5c दिखा, माइनस ये मेरे को a इंटू 5c दिखा और माइनस ये मेरे को a इंटू 3b दिखा जो कि 0 के बराबर है। राइट? तो बच्चे ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर कहीं दिख जाए तो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ ऑफ, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर ये चीज 0 के बराबर आ जाए तो ये अपने आप में बताती है कि एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्या बता रहा है अल्टीमेटली कि a जो है वो 3b और 5c के बराबर है। अगर तीनों को 15 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास एग्जैक्टली क्या बनेगा, अगर आप रेशियो लेने, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, a डिवाइडेड बाय 1 b डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय 1/5। क्या इतनी बात सबको क्लियर है?
अगर बच्चों ये मान लो k के बराबर है तो a रेशो b रेशो c जो है वो किसके बराबर दिखेगा आपको? वो आपको दिखेगा ना 1:1/3 रेशो 1/5। ठीक है। और अगर ये जो Yes. तीनों नंबर्स हैं, अब आपको ये क्या दिया है कि ये तीनों नंबर्स किस में है? क्या कुछ गिवन है? नो मैम, प्रूव करना है एचपी में ये एचपी में प्रूफ करना है। तो भाई अगर आप ये मानोगे कि ये जो आपका ए बी सी का रेशियो था जो भी आपके पास आया, ये अल्टीमेटली ए बी सी आया, या फिर आप इसको उल्टा सोच लीजिए, आप ऐसा बोलोगे 1/a 1/b 1/c, ये किसके बराबर होगा? 1:3:5 के बराबर होगा। एग्री? बोलो। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये एपी है, यस मैम, यस मैम, ये एपी है, तो ये किस में दिखेगा? ये एचपी में दिख जाएगा। यही मैम। यस मैम। क्लियर? यस मैम, ओके। सो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई एचपी के लिए अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, सब एपी के ही इनहेरिट करता है, राइट? चाहे वो सम निकालना हो, चाहे टर्म निकालना हो, चाहे उसको कॉमन टर्म्स कुछ भी लेना हो। तो ये कुछ पीवाई क्यूज हैं जो आपका जीपी के बेस्ड और जीपी और जीपी और एपी दोनों को मिक्स करके आए थे 2023 में। कुछ हैं, बहुत सारे नहीं है। आई यूज्ड ओनली सम, मैंने 5 से 6 लिए हैं, बाकी आप लोग रेस्ट खुद से देख सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, मुझे अप्रोच बता दीजिए। घर के भोर में बोलिए कि A1 A2 A3 A4 जैसे ये जो, बेटे म्यूट कर लीजिए, इंक्रीजिंग घर के समस्या बेटे म्यूट कर लीजिए जिसका भी है माइक। वो बहुत इधर उधर शिवानी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? बिक्री है ना। सो A1 A2 जो है वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स की एक जीपी है। प्रोडक्ट ऑफ 4th and 6th नंबर इज 9। प्रोडक्ट ऑफ 4th and 6th नंबर इज 9, राइट बच्चों? सम ऑफ 5th and 7th टर्म इज 24। क्या कहते हो? तो क्या यस मैम, आएंगे? ये मुझे गिवन है, तो इस पे आपको क्या फोकस करना है बच्चों? मैम सम का तो A5 प्लस A7 तो चल जाएगा। मैम एक ए ले लेंगे, एक ए भैया। ओके। क्या मैं थोड़ा ट्रिकी वे बताऊं? दैट विल हेल्प यू आउट बेटर वे। देखो, एक तो तरीका है ही कि आप लोग ए ले लोगे, ऐसा मैम तो जो A1 और A9 है वो भी 9 ही आ रहा होगा, जैसे A4 A6 हो रहा है। ओके। लेकिन मुझे ये है ना, इक्वी डिस्टेंस है ना मैम, इक्वी डिस्टेंस है ना। पर मुझे ये नहीं ना पता है टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। मैम क्या वो 4 से 3 पहले A1 होगा और 6 के 3 बाद A9 होगा, तो मैम A1 A9 तो 9 ही हो गया ना, इक्वी डिस्टेंस है। कृष्णा जी मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास इसमें 15 टर्म्स हैं। मैम उसकी जरूरत ही नहीं ना मैम, इक्वी डिस्टेंस है ना। इक्वी डिस्टेंस कैसे हुई डियर? मैम जो A1 A9 है तो हाँ, A4 A6 है, और मैम A4 से 3 पहले A1 है और A6 के 3 बाद A9 है, ओके। तो इक्वी डिस्टेंस है, तो मैम वो भी 9 ही होगा उनका प्रोडक्ट। और मैम A5 प्लस A7 तो पता चलिए 24 है, बीच वाला है। कृष्णा मेरी बात सुन। 2 4 8 16 32 64 ऐसा चल रहा है, ठीक है? क्लियर? मान ले मैंने देखो इन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, कितना आया? 128। 128 ठीक है। और 4 और 32 का भी सेम होगा और 2 और 64 का भी सेम होगा। ठीक है, ओके। तो फिर आपने इसका निकाल लिया, बाकी रेस्ट मैम A5 प्लस A7 पता चलिए। ठीक है, वो दे रखा है।
बीच वाले रहते हैं। हाँ, इसके लिए तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची। तो थोड़ा हिंट अप कर देती हूँ, दैट्स ग्रेट थिंग जो श्री कृष्णा ने बताई, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ये और ये पूछ लिया होता तो वर्क कर लेते, है ना कृष्णा, पर इसके लिए नहीं कर पा रहे काम। क्या कहते हैं? तो मैं क्या कहूंगी भाई, आपको A4 A6 9 के बराबर दे रखा है, तो आपने इसको AR³ AR⁵ इज इक्वल टू 9 लिख लिया होगा। तो A² R⁵ जो है वो 9 के बराबर आ गया, यानी कि AR⁴ जो है वो 9 के बराबर हो गया, यानी कि A5 की जो वैल्यू है उसके स्क्वायर की, आप उसको +-3 लेंगे, लेकिन उसने बोला कि पॉजिटिव जीपी है, तो यानी कि A5 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 आ गई बच्चों। क्लियर है या नहीं? मैम मैम एक बार और की रिपीट पावर कर 4 दीजिए। कैसे लिखा? अरे AR⁴ था, उसका स्क्वायर था, ऐसे लिखना था, ठीक है। ओके ना एवरीवन? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए आपने क्या करा, आपने A4 लिखा, A6 लिखा, इसको 9 के बराबर करा, पावर्स को ऐड कर दिया, तो आपके पास AR⁴ होल का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर आया। AR⁴ जो है वो A5 दिख रहा है, तो बेसिकली ये जो है वो A5 का स्क्वायर दे रहा है ना, कि A5 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, तो A5 की वैल्यू +-3 आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि पॉजिटिव जीपी है, तो नेगेटिव छोड़ दिया। क्लियर? ओके मैम, बट मैम A² R8 जो इक्वल टू 9 है, मैम A पे स्क्वायर मतलब हमने कैसे लगाया है? कैसे? जो A पे हमने स्क्वायर लगा रखा है सेकेंड लाइन में, और फिर इसकी R पावर पे। भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम पावर ऐड होगी ना। यस मैम, ओके। अब A5 इसको मैं लिख सकती हूँ A5 है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AR⁵ बनेगा, तो 4 इंटू R⁵ लिख सकते हो आप लोग। राइट? मैम AR³ होगा ना शायद, AR³ होगा ना कि देखो ना, 6 तो AR? को स्क्वायर कर लेते हैं, राइट? यस मैम। तो 24 के बराबर है, ये भी A5 बन गया, A5 कॉमन आ गया, 1 + R² जो है वो 24 के बराबर आ गया, यानी कि 1 + R² की जो वैल्यू है कितना आ गया, 8 आ गई, तो R² की वैल्यू 7 है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो कृष्णा ने अपन ने बताई दी कि भाई 9 आएगी, इसकी वैल्यू आप सबको पता है 24 दे रखी है, क्या कहते हैं, अब बढ़ेगी इसकी वैल्यू, ये AR हो गया, ये AR⁵ हो गया, और ये AR⁵ हो गया बच्चों, यस मैम। राइट? तो अगर थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चले तो ये मेरे पास कितना बनेगा, अगर क्या पता कृष्णा वाला मेथड काम ही कर जाए आपके लिए, ये तो लेकिन मैम शायद A5 बन जाएगा, A5 का क्यूब। 8 3 11 और 12 बन रहा है, तो AR⁴ और उसकी पावर 5 3 बन गया, A5 का क्यूब। A5, तो मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, R की वैल्यू भी चाहिए नहीं, सीधा A5 से ही हो गया क्वेश्चन। देखो 9 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 का क्यूब 27 + 24, तो आंसर आ जाएगा सीधा ही। मैं मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी। हाँ, जरूरत ही नहीं थी, देखो बस मेरे को ये A5 निकालने की जरूरत थी। क्लियर? वो भी मैम डायरेक्ट निकल रहा है हाँ, A4 से। सीधा ही निकल रहा है। चले, अब देखिए भाई, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, कॉमन रेशियो 1/m है, Sn जो सम डिनोट कर रहा है जीपी का, वो S6 आपको बता रहा है कि जो S6 है वो ग्रेटर देन S5 + 1 के बराबर है, और जो S7 है वो लेस देन S6 + 1/2 के बराबर है। तो आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है m की।
ठीक है जी। तो बच्चे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये वाला है, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैंने 4 2023 के PYQs करे हैं। क्या आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले ही चारों के चारों PYQs लगा के आ जाओगे? यस मैम। है ना, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि शॉर्ट टाइम में मुझे कैसे लगाने हैं, राइट। और प्लस ये आपके कुछ बेसिक होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उनके लिए बेनिफिशियल है, हाउ टू अटेम्प्ट देम। और जिनको जिसमें भी डाउट होगा नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, राइट बच्चों। तो मोटा मोटा सा बता दीजिए कि भाई आपने क्या क्या सीख लिया आज की क्लास में। Sir, and some of GPs, ओके, properties पढ़ी GPs की। वाओ, ओके। और मैम HP पढ़े, AP का जस्ट उल्टा। राइट। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट PYQ सीख लिया भाई कैसे लगाना है। Yes मैम। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन ही काम करे, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी काम कर सकता है, क्या कहते हो? Yes मैम। Yes. Okay, at the last, can you answer for this question? If the ABC are in HP, then B is equals to फटाफट 2AC upon A plus C। wow, great। तो अगली वाली क्लास में इन तीनों टॉपिक पे वर्कआउट करेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्लियर? ओके मैम। ठीक है जी। वन लास्ट थॉट फॉर एवरीवन, थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करिए, सब चले जाएंगे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। IIT वाले IIT चले जाएंगे, NIT वाले NIT, क्या कहते हो? Yes मैम। ओके मैम। Okay, then see you all in the next session. Good ये night वाले मैम। PYQs प्लस होमवर्क वाले क्वेश्चन सब करके आएंगे। Yes मैम। ओके मैम। Okay, then bye Bye मैम। बाय मैम। bye बच्चों।